A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. According to partnership deed, C is to get a minimum amount of 10,000 as his share of profit every year. The net profit for the year 2020 40,000. Prepare the profit and loss appropriation account. आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें 3 पार्टनर है A, B, C, जिनका PSR दे रखा है 5:3:2. पार्टनरशिप डीड ये बोलती है जो सी पार्टनर है उसको हम कम से कम 10,000 देंगे और फर्म का प्रॉफिट कितना है 40,000. कितना है 40. जब किसी पार्टनर को फर्म गारंटी देती है तो उसको फर्म की गारंटी बोलते हैं, या किसी पार्टनर को सभी पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं तो भी उसको क्या बोलेंगे अपन, फर्म की गारंटी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर है आपका 14. ABC. ठीक है. 5, 3 और 2. क्लियर. प्रॉफिट 40,000. सीज गारंटीड. वो कितना आपका 10,000 भी दे रहे हैं. बस हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक. जब भी फर्म की गारंटी होगी सबसे पहले यहाँ आ जाएगा क्या, बाय नेट प्रॉफिट. उसके बाद किसको दे दिया हमने, टू सीज कैपिटल अकाउंट. जिसको दिया उसको सबसे पहले माइनस कर लो. क्लियर. फिर 2 में आ जाएगा टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल. जिसको दिया उसको सबसे पहले दे दिया तो उसका रेशियो भी क्या करोगे आप, हटा देंगे. तो आपका बचा है 30,000. 5/8. 30,000 इंटू 5/8. 3/8 होगा ना इसका, तो इसका 3/8 है ना. क्लियर. 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 ये इसका आंसर. क्लियर. किसी पार्टनर है A:B 3:2. सी को एडमिट किया इन्होंने 1/4 शेयर के लिए. सी लेके आया 30,000 फॉर कैपिटल और साथ में गुडविल भी कैश तो लाया पर ये पता नहीं कितना है, बट वो क्वेश्चन मार्क है. फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ फर्म 20,000. न्यू PSR भी दे रखा है 2:1:1. नेसेसरी जनरल एंट्री निकालनी करनी. ठीक है. सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका, सीज शेयर ऑफ गुडविल
20,000 में इसका कितना शेयर है 1/4 दैट इज 5,000. इसमें कोई इशू नहीं. दूसरा हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो. दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्लियर. तो क्या आ जाएगा आपका ए सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 2/. क्लियर. देन उसके बाद बी 20 2/5 माइनस 1/8 minus 5 that is 3/. Clear. तो क्या आ गया. तो गुडविल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2003. क्लियर है यहाँ तक. पहले एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू कैपिटल दैट इज सीज कैपिटल. ठीक है. 30,000 इसका आ गया 5,000 इसका आ गया और टोटल मिला कितना हो गया 35. क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट. 5,000 और 3,000. और कुछ है क्या इसके अलावा इसमें. नेक्स्ट जनरल एंट्री बस हो गया. क्लियर. 22 में जो है वो आपको पूछा है करंट रेशियो. क्या पूछा है सर. हाँ जैसे भी करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो निकाल रहे हो वही क्वेश्चन है. करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है. अब यहाँ जो गिवन है उसमें करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है. 16,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 दैट इज 50. ठीक है. बात करते हैं करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में आएगा आपका क्रेडिटर करंट लायबिलिटी क्रेडिटर that is 16,000. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका कितना 50,000 अपॉन 16,000. क्लियर. अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेना है नहीं लेना. अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते हो तो आपका आ जाएगा 32,000 डिवाइड बाय 16 2:1. ये समथिंग पॉइंट पे कुछ आंसर आएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम लोग करंट असेट में लेते हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं. ठीक है. तो उस हिसाब से ये आ रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर आपको कोई क्लू दे रखा था आप नीचे अजम्पशन लिख सकते हो कि वी अज्यूम दैट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट असेट.
ऐसा करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, दूसरा है सर लिक्विड करंट लायबिलिटी लायबिलिटी स्ट्रेट जो है ना 1 साल से ज्यादा मिलती है। 1 साल के अंदर जिसका पेमेंट करना होता है। ओके। लिक्विड रेशियो, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब लिक्विड एसेट में क्या आएगा, जो आपकी करंट एसेट्स है उसमें से आप स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, डिवाइड बाय लिक्विड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी आपकी 50 है, स्टॉक 16,000 वो माइनस कर दो, और प्रीपेड एक्सपेंस आपके 2,000 है वो माइनस कर दो, डिवाइड बाय कितना हुआ 16,000, कितना हुआ आपका 32,000 डिवाइड बाय 16,000, दैट इज 2:1। वही सेम छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे हो आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर आपका 50 माइनस 16 माइनस 2 और माइनस 18, क्लियर हुआ, डिवाइड बाय 16। तो अगर मैं ये बात करूं 16 और 20 और 18 38, तो बचा क्या सिर्फ आपका 12,000 डेटर्स बचा है। 18 और 18 36 14,000 अपॉन 16,000 7/8। ठीक है, क्लियर। फिर इसको जो भी आपको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 0.875। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है आपको गाइस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स है आपकी 80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 48,000, टोटल मिला कितना हुआ आपका 32,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स आपकी कितनी इंटू 100 है ना, इंटू 100 लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 1 2 3 4 कितना है आपका 40%। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, और उस ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, जो आपका ये निकला COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS प्लस एक्सपेंस। COGS आपका कितना है, आपने निकाला था 48, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आपका 12,000, ठीक है, अपॉन 80,000 इंटू 100, तो 60,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, 2 से 2 2 से 2 75%। ठीक है, क्लियर। दैट इज इट इज क्वेश्चन नंबर 23। कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये थर्ड बुक का क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है।
टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 18,50,000 by bank 40,000 by P&L account, that is loss 20,000 by depreciation account 1 lakh by balance CD 22 lakh. Clear? तो यह है 23,60,000. To bank 5,10,000. ये आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड. ठीक है, 5,10,000 जिसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड दैट इज 40,000. ये आ जाएगा 4,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये पूछा नहीं है उन्होंने, सिर्फ यही पूछा है, पर मैंने बता दिया कभी पूछ लेंगे ऐसे कर सकते हो. ठीक है, ये अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए. जो आपको आता होगा अपने लेजर अकाउंट 11 में पढ़े. असेट कॉपी बैलेंस इधर आता है, बेचा हुआ इधर आता है, लॉस इधर आता है, डेप्रिसिएशन लगा हुआ इधर आता है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, डिफरेंस ही आता है.